तुम कैसे हो आप लोग यार। बाइनेंस का ऑटो इन्वेस्ट क्या हराम है? क्या इसके अंदर सूद मिलता है? ये सवाल बहुत सारे लोगों की तरफ आ रहा है क्योंकि अब ना बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लोगों को लॉस हुआ फ्यूचर में, फ्यूचर को छोड़ के लोग स्पोर्ट में और ऑटो इन्वेस्ट के अंदर आ रहे हैं। तो अब हर बंदे का यही सवाल है कि यार क्या ये हराम तो नहीं है? हम गलती मतलब अनजाने में कुछ इस तरह मसला तो नहीं हो रहा? तो इसके ऊपर वैसे मुझे बहुत देर पहले वीडियो बनाना चाहिए था। मुझे लगा शायद ये इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा। इवन कि मेरे से भी हो रही है, मैंने भी अपना दूसरा अकाउंट ओपन किया है, तो यहाँ पे मुझे जो है ना सीन नज़र आ रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये जानने के लिए कि यार क्या इसके अंदर इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, सूद तो नहीं मिलता, क्या ये आपके लिए हराम है कि नहीं है। ठीक है, और इसका सारा आपको तरीका भी बताऊंगा असल में ऑटो इन्वेस्ट में हो क्या रहा है। इसमें आपको पूरी सेटिंग भी बताऊंगा कि भैया आपने इसमें हराम से, सूद से, इंटरेस्ट से किस तरह बचना है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को ना तसल्ली से देख भी लो और इसको लाइक भी कर दो लाजमी, सिर्फ इसलिए कि यार ज्यादा लोगों तक जाए और लोग एक गलत चीज से बचें। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि मुझे जब ये सवाल आया, ठीक है, और मैंने इसको जब सीरियस लिया, तो मैंने अभी सुबह ही ना अपने दूसरे अकाउंट के अंदर टेस्टिंग के लिए ये जेटीओ यहाँ पे ऑप्टो इन्वेस्ट के अंदर ऑन किया। ठीक है, मतलब $1 इसके अंदर लगाया। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, मैंने ये देखना ये चाह रहा था कि ऑन करते ही, क्योंकि एक चीज हमें पता है कि जब हम यहां से प्लान को रिमूव करते हैं ना व्यू डिटेल में जाके, तो वो अर्न के अंदर जाता है। अर्न क्या है भाई? बाइनेंस का जो अर्न है वो तो सूद है, उसके अंदर तो इंटरेस्ट मिलता है आपको। ठीक है, मैंने अपना अकाउंट ओपन किया तो कितना कुछ अर्न के अंदर मेरा भी लगा हुआ पता ही कोई नहीं। वो मेरे ख्याल से $20-30 भी बने हुए हैं उसके ऊपर जनाब। उसका भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास यहाँ पे अनजाने के अंदर सूद या इंटरेस्ट अर्न के अंदर आपको नजर आ रहा है, बन गया है, तो आप उसका क्या कर सकते हो। ठीक है, उससे मतलब जाहिर बात है हर बंदा उसको नहीं यूज करना चाह रहा होता। तो खैर, जब हम प्लान रिमूव करते हैं वो अर्न में जाता है, अर्न से वापस हम रिडीम करते हैं तो हमारे स्पोर्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, और फिर हम उस कॉइन को सेल करके अपना जो भी मामला करना है कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो अर्न में पड़ा रहे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी। बट जैसे ही हमने ऑटो इन्वेस्ट स्टार्ट किया उसी दौरान तो नहीं वो कहीं अर्न में चला जाता। तो मैंने जब ये चेक किया जेटीओ को, तो अब देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ अपने वॉलेट के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वॉलेट में जाओ जरा। वॉलेट में जाके ये अर्न वॉलेट में मैं आ गया। ठीक है, अब ये मैं अर्न के वॉलेट में आके मैंने यहाँ पे जेटीओ सर्च किया, तो ये देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, बड़ा ही कम है, बहुत ही कम है, पूरे साल का 0.17%। ठीक है, यानी अगर आपका ₹1,00,000 लगा हुआ है तो पूरे साल का जो आपको मिलेगा ना, सिर्फ ₹170। यानी ₹1,00,000 लगाया है, साल में ₹170 बनेगा। ठीक है तो बहुत ही कम, लेकिन सूद तो सूद है भाई, कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, और इधर ऊपर जरा चेक करो तो मेरे साथ भी यही सीन हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे $50 पिछले 30 दिन का बना हुआ है, क्योंकि ये मेरे जितने भी ऑटो इन्वेस्ट लगे हैं भाई सारे इसके अंदर चले गए हैं। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, कैसे आपने निकालना है? अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो ऑटो इन्वेस्ट है वो सूद नहीं है, वो आप कॉइन लेके रख रहे हो। सिर्फ क्या है कि आप पहले इस चीज को समझ लो, फिर मैं आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ कि किस तरह आपने इसको ऑफ कैसे करना है। ठीक है, अब आप कॉइन लेते हो, आपने कॉइन लिया, $100 का बाय कर लिया, फिर आप परेशान हो जाते हो यार नीचे जा रहा है, मैं पहले मतलब थोड़े पैसे रख लेता, यानी कि एक प्लान नहीं बन पा रहा होता ना। तो ऑटो इन्वेस्ट आपका एक, कह लो, ऑटोमेटिक तरीके से आप उसको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देते हो, यार यहाँ पे कॉइन बाय कर लेना या इस टाइम पे मेरा कॉइन बाय कर लेना। वो तो सिंपली आप कॉइन बाय करके रख रहे हो। ठीक है, जैसे आपने इकट्ठा 1 तोला सोना लेना था, आपने इकट्ठा नहीं लिया। आपने क्या किया कि आपने बोला कि यार मैं हर दिन 0.1% सोना लूंगा, या हर दिन इतना करके मैं अगले 6 महीने में लूंगा 1 तोला सोना ना, डेली का थोड़ा थोड़ा करके, कम प्राइस ज्यादा प्राइस एक एवरेज प्राइस बन जाए। ठीक है, तो वो सोना जब आपके पास आएगा उसमें कोई सूद या हराम तो नहीं होगा, वो तो आपका ही होगा। ठीक है, बट ये क्या करती हैं ऑटो इन्वेस्ट में, पहले ये सीन नहीं था, ये अभी सीन हुआ है, ये शुरू में नहीं था जब पिछले साल हम करते थे ना। ऑटोमेटिकली जो भी आपका कॉइन में इन्वेस्ट होता जा रहा है ना डेली का, वो यहाँ पे अर्न में आता जा रहा है और इसके ऊपर जो है ना आपको सूद मिलता जा रहा है। ठीक है, अब इसको आपने पहले तो ये देख लो इसको रिमूव कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है, ठीक है, मैनेज वन क्लिक अर्न सेटिंग। ठीक है, ये ऑन हुआ हुआ है इस, ठीक है, ऑटोमेटिकली, और इसके अंदर सारा कुछ लगे जा रहा है। इसको आपने ऑफ कर लेना है, इसको आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली जो है ना इसको कर लेना है। ठीक है, इसको कर दो। अब ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऑटो सब्सक्राइब नहीं होगा। इसका मतलब पता क्या था, कि जो भी बीच में कॉइन आए, अगर कहीं से डॉलर भी आते थे ना, तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। ठीक है, वो अब ऑटो इन्वेस्ट में हो, कहीं भी हो जनाब, स्पोर्ट में जो पड़ा हुआ है ऑटोमेटिकली वो लग रहा होता है। ठीक है, पहली चीज तो आपने ये ऑफ कर देनी है। उसके बाद क्या होगा कि आपके ये जो जितने भी प्लान है ना, ठीक है, इनके ऊपर ऑलरेडी आपको ऑन हुआ हुआ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, आपने जो है ना आपको, बल्कि मैं इसको क्रॉस करता हूँ, मुझे यहाँ पे मेरे सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये मेरे सारे शो हैं, इन सबके ऊपर जनाब ऑटो इन्वेस्ट में ये देखो, उसमें इंडेक्स लिंक में जो लगा हुआ है उसके अंदर भी यही शो हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, एक एक करके, ठीक है, जैसे मान लो कि ये BNB है, इसको आपने ओपन करना है, ओपन करके आपने इस जगह पे क्लिक करना है। ठीक है,
इस जगह पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक तो ये वाली जो ऑप्शन है ना, ये मैंने ऑफ कर दी ऑलरेडी, ठीक है, वन क्लिक पे। अगर ऑन है तो इसको आपने यहाँ पे ऑफ कर देना है कि दोबारा ये ना लगे, ठीक है। और आपने यहाँ पे रिडीम पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये मैं जो है ना इसको रिडीम के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंफर्म हो जाएगा और ये मुझे बाइनेंस के जो बीएनबी है ना, ये मुझे स्पॉट के अंदर आ जाएंगे। अब ये जो है ना दोबारा ये नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह जो जेटीओ है ना, उसको भी मैं यही करता हूं कि जेटीओ उसको भी मैं ऐसे ओपन करके, ठीक है, सबको ही करना पड़ेगा बारी बारी, ठीक है। ऑटो इन्वेस्ट इसका ऑफ हो गया, रिडीम पे क्लिक करो, इसको मैक्स पे क्लिक करो, ठीक है, ओके करो और कंफर्म कर दो, ठीक है। अब ये जो है ना आपके स्पोर्ट में आपको अर्न से गायब हो गए, ठीक है। अब आपने बस उसको ऑफ कर दिया और यहां से रिडीम उनको कर लिया। तो अब के बाद आपके जितना भी इन्वेस्टमेंट होगी ऑटो इन्वेस्ट में, वो अर्न के अंदर नहीं आएगी। लेकिन फिर भी वक्तन फोक्तन आप 2-4 महीने बाद चेक कर लिया करो, कोई ऑटो सेटिंग इनकी ऑन ना हो गई हो, तो इसके बाद जो है ना आपको ये नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे सवाल पैदा होता है कि यार कई सारे लोगों के अकाउंट के अंदर यहाँ पे अर्न में आपको नजर आ रहे होंगे और कई लोगों को पता ही नहीं था अर्न क्या होता है। भाई अर्न ये है, इंटरेस्ट है भाई। अर्न के अंदर जो भी नजर आ रहा है प्रॉफिट, ये पैसा नहीं, जो इसके अंदर प्रॉफिट है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डेली के मुझे 18 सेंट यहाँ पे मिल रहे हैं और पिछले 30 दिनों में जो है ना $47 बने हुए हैं मेरे यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारा इंटरेस्ट है, ये सारा सूद है, ठीक है। तो अब आगे आपकी मर्जी है कि आपके पास अगर ये है तो आप किसी की हेल्प कर दो, इससे जाहिर है यही हो सकता है, हेल्प कर दो, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं आपको यहाँ पे एक वॉलेट देता हूँ उसमें सेंड करो तो मैं किसी की हेल्प कर दूंगा। आप अपने तौर पे कर दो। अब जैसे मेरा ये बन रहा है 12-13 हज़ार बन रहा है, ठीक है। तो मैं भी जो है ना और कुछ नहीं तो चलो यार गिव अवे कर दूंगा। फिर आप में से कई लोग बोलेंगे यार हराम पैसों का गिव अवे कर दिया हमें, ठीक है। तो खैर ये सारा सीन है, आपको ओवरऑल इसकी ना सारी समझ आ गई है, ठीक है। तो भाई ऑटो इन्वेस्ट बिल्कुल भी हराम नहीं है। हराम सिर्फ क्या है वो आपको पता है, फ्यूचर ट्रेडिंग। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।